नमस्ते। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनने का दिन है। एक कहानी एक छोटे से खरगोश की और एक जादुई गाजर की। तो सोचो, एक बहुत ही खूबसूरत घना जंगल जहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हों, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कि लगता था जैसे वो आसमान से बातें कर रहे हैं। और वहां ना बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। बस हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। अच्छा, तो इसी प्यारे से जंगल में रहता था हमारी कहानी का हीरो। पता है कौन? एक छोटा सा बहुत ही प्यारा खरगोश, और उसका नाम था चीकू। अब चीकू को ना गाजरे खाना दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। मतलब दिन हो या रात, बस उसे तो मीठी मीठी रसीली गाजरों के ही सपने आते थे। पर एक छोटी सी दिक्कत थी। चीकू ना थोड़ा सा आलसी था। उसे मेहनत करना जरा भी पसंद नहीं था। वो तो बस यही सोचता रहता था, काश कहीं से बिना कुछ किए ही मुझे ढेरों गाजरे मिल जाएं। तो फिर हुआ ये कि एक दिन चीकू जंगल में ऐसे ही टहल रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे किसी चीज पे पड़ी जो चमक रही थी। उसने सोचा, अरे वो क्या चमक रहा है भला? और जैसे ही वो थोड़ा पास गया देखने के लिए, अरे बाप रे, उसकी तो आंखें हैरानी से एकदम गोल हो गईं। अरे वाह, वो तो एक सुनहरी गाजर थी, बिल्कुल सोने जैसी चमचमाती हुई। चीकू ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाया ना, पता है क्या हुआ? उस गाजर से एक बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज आई, और उस आवाज ने चीकू के सामने एक शर्त रख दी। अब ये सुनकर तो चीकू बेचारा थोड़ा सा उदास हो गया। भाई, उसे तो मेहनत करना अच्छा ही नहीं लगता था। पर फिर उसे वो चमकती हुई सुनहरी गाजर याद आई। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और खुद से कहा, चलो कोशिश करने में क्या जाता है। और बस फिर क्या था, चीकू निकल पड़ा दूसरों की मदद करने के एक नए सफर पर। तो सबसे पहले उसे कौन मिला? एक नन्ही सी गिल्लू गिलहरी, जिसका अखरोट गलती से एक गड्ढे में गिर गया था। चीकू ने फौरन अपने लंबे लंबे हाथों से वो अखरोट निकालकर उसे दे दिया। उसके बाद उसे मिला टीटू कछुआ, जो बेचारा अपने घर का रास्ता ही भूल गया था। चीकू धीरे धीरे उसके साथ साथ चलकर उसे घर छोड़ आया। और पता है आखिर में क्या हुआ? उसने एक छोटी सी चिड़िया की मदद की। वो जमीन से तिनके उठा उठाकर ऊंचे पेड़ पर पहुंचा रहा था, ताकि वो अपना सुंदर सा घोंसला बना सके। और जैसे ही चीकू ने अपना वो तीसरा और आखिरी अच्छा काम खत्म किया ना, बस तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक असली वाला जादू। चिड़िया ने बहुत खुश होकर चीकू को थैंक यू बोला, और ठीक उसी पल जहां वो सुनहरी गाजर थी ना, वहां की जमीन धीरे धीरे हिलने लगी। वो सुनहरी गाजर धीरे धीरे जमीन से बाहर आई, और फिर अरे वाह, देखते ही देखते वहां पर हजारों गाजरों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। नारंगी रंग की, बैंगनी रंग की, सफेद, इतनी सारी गाजरें तो चीकू ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। लेकिन पता है, ये कोई मामूली जादू नहीं था। ये जो ढेरों गाजरें थी ना, ये चीकू को उसकी मेहनत और उसकी अच्छाई का इनाम मिली थी, क्योंकि उसने दूसरों की मदद की थी। चीकू तो इतना खुश हुआ कि बस पूछो मत। पर अब वो पहले वाला आलसी चीकू नहीं रहा था। उसने सारी गाजरें अकेले नहीं खाईं। वो एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उसने गिल्लू गिलहरी, टीटू कछुए और उस नन्ही सी चिड़िया सबको बुलाया, और सबने मिलकर एक जबरदस्त दावत की। तो इस मजेदार कहानी से हमें एक बहुत ही अच्छी और हाँ, गाजर जैसी मीठी सीख भी मिलती है। पहली सीख तो ये है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। और दूसरी ये कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो उससे जो सच्ची वाली खुशी मिलती है, वही सबसे बड़ा इनाम होता है, बिल्कुल चीकू की तरह। तो ये थी कहानी हमारे प्यारे चीकू खरगोश और उसकी जादुई गाजर की। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि अगली बार कौन सी कहानी सुने, जानवरों वाली या फिर परियों वाली? सोचकर रखेगा। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।